जय श्री स्वामीनारायण। डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। सोशल साइंस स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 5 नेचुरल डिजास्टर। डियर स्टूडेंट, टुडे we learn about natural disaster. Chapter number 5. Our chapter start with a news of 12th March 2011. Krishna read newspaper and she got a news of tsunami. So in her mind there many questions occurred. So she asked with his teacher, and teacher explained about natural disaster. प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो चैप्टर की जो शुरुआत हो रही है 12 मार्च 2011 का न्यूज़पेपर की न्यूज़ से। कृष्णा ने न्यूज़ पढ़ी है और उस न्यूज़ के अंदर सुनामी से रिलेटेड न्यूज़ आई है। सी के कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो उसको समझ नहीं सकी। और इन दैट केसेस What happened, do you know? She asked with her teacher. उसने अपने टीचर से क्वेश्चन पूछा, What is tsunami, मैडम? तो फर्स्ट में टीचर्स ने जो उसको ask about information of he told about the natural disaster. उसने नेचुरल डिजास्टर के बारे में डिस्कस किया। तो फर्स्ट we learn about what is the disaster. Then after there are different type of disaster we will discuss today here. तो देखिए, disaster means a sudden accident or natural catastrophe that cause great damage or loss of life. डिजास्टर का मतलब क्या होता है कि एक अचानक से सडन एक्सीडेंट, अचानक है ना, कैलेमिटी जिसको बोलते हैं, अचानक से कोई काम होता। और नेचर के द्वारा भी आप लोगों ने कई बार अगर न्यूज़पेपर पढ़े हो तो कहीं फ्लड आ गई है, तो कहीं अर्थक्वेक आ गए हैं, तो कहीं क्या हुआ है, कहीं वोल्केनो, जैसी जो अलग अलग बातें यहाँ आती हैं, और दे आर कॉल्ड डिजास्टर। जनरली डिजास्टर हैज़ बीन डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, नेचुरल डिजास्टर एंड मैन मेड। मैन मेड का मतलब होता है जो विच इज़ कोजेज बाय द मैन, है ना। अगर मैन मेड हम नहीं लिखे, मैन मेड मतलब कोजेज बाय मैन, जिसका कारण कोज्ड बाय ह्यूमन होता है अपनी लापरवाही की वजह से, केयरलेस, ड्यू टू द केयरलेस, या फिर लैक ऑफ नॉलेज भी हो सकता है, किसी कारण से इट कुड नॉट बी एडजस्ट नहीं कर सके, उसकी वजह से यहाँ पर जो डिजास्टर होते हैं दे आर कॉल्ड मैन मेड या विच आर डन बाय मैन, ह्यूमन बीइंग। सो वी हैव नॉट डिस्कस अबाउट, हमारे यहाँ जो चैप्टर है उसमें दे रखा है अबाउट द नेचुरल डिजास्टर। अब नेचुरल डिजास्टर के अंदर बहुत जो इवेंट्स डन बाय, किसके द्वारा होती है, तो इवेंट डन बाय द नेचर के द्वारा होती हैं। एन इवेंट दैट इज कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्स ऑफ द अर्थ एंड रिजल्ट इट्स ग्रेट डैमेज इज कॉल्ड नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर किसको बोलेंगे? एन इवेंट, एक ऐसी इवेंट दैट इज कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेस, किसके द्वारा होती है? नेचर के फोर्स के द्वारा, ऑफ द अर्थ, एंड रिजल्ट इसका क्या होता है? ग्रेट डैमेज। अब नेचुरल डिजास्टर ऑल्सो डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, जनरली 2 भाग में, ड्यू टू इंटीरियर चेंज, 2 कारण से होती है। एक तो इंटरनल चेंजेस आता है, दूसरा ड्यू टू चेंज इन एक्सटर्नल। अब उसके अंदर कौन कौन से आते हैं? तो देखिए, इसके अंदर अर्थक्वेक है, वोल्केनोज है, ठीक है, हियर इन दिस फ्लड है, स्टॉर्म,
cyclone, forest fire, etc. have been described here. So due to changes in the interior of the earth, volcano, tsunami और अर्थक्वेक एग्जाम्पल्स के रूप में है। इधर यहाँ पे आपको फ्लड, साइक्लोन, स्टॉर्म, फॉरेस्ट फायर एक्सेट्रा ड्यू टू द चेंजेस। ये सब जो चेंजेज हैं वो किसकी वजह से, इंटरनल और एक्सटर्नल के पार्ट की वजह से। टुडे फर्स्ट जो हमारा इंटीरियर पार्ट का है ना, इंटीरियर चेंज की वजह से जो आ रहा है वो है आपका अर्थक्वेक। अर्थक्वेक तो जनरली फर्स्ट हम ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस डायग्राम से हम थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे कि अर्थ किस तरह से बनी हुई है ना। इट इज सीड, ऐसा कहा जाता है कि अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है वो दैट इज अ वेरी हिट, इट कीप्स वेरी हिट, है ना। और ये जो अंदर का जो पार्ट है वो जनरली इट इज सेड कि ये यहाँ पे बहुत ही गर्मी है और लिक्विड फॉर्म में। फिर ये जो है यहाँ पे एक डिस्टर्ब, उसकी गर्मी बढ़ने की वजह से यहाँ डिस्टर्बिंग करती है और ये डिस्टर्बिंग करने की वजह से कई तरह के जो इंटीरियर क्षेत्र के डिजास्टर होते हैं। अब व्हाट इज द अर्थक्वेक? द अर्थ वीक अपर क्रस्ट ऑफ अर्थ सडनली शेक due to collision of plates and lot of pressure in the interior of earth। अर्थक्वेक क्या होता है? अर्थक्वेक एक कंपन है, पृथ्वी का हिलना, भूकंप, भू माने धरा, मिट अर्थ, और उसका कंपन, उसका हिलना, ठीक है। तो देखिए कि द वीक अपर क्रस्ट, अपर पार्ट जो होता है वो वीक जो पार्ट है वो क्या होगा, उसमें कंपन प्रोड्यूस होगा। अब जब कंपन प्रोड्यूस होगा, जब हिलेगी तो उसके ऊपर जो भी पार्ट होगा वो क्या करेगा, डैमेज, है ना, या तो उसको टूटेगा या गिर जाएगा, है ना, तो डैमेज होगा, इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और ये जो प्लेट्स है इनका हिलना, अब ये इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, कितना हिल रहा है, कितना, बहुत ज़्यादा, अगर इंटेंसिटी इज मोर, यदि इंटेंसिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा नुकसान की ओर ले जाएगा। सच सडन शेकिंग और ट्रेमलिंग इज नॉन एज अर्थक्वेक। तो देखिए ये दिस इज डेफिनेशन, वापस से ध्यान देना, वापस रिपीटिंग हियर, द वीक अपर क्रस्ट ऑफ अर्थ suddenly shake due to the collision of plates and lots of pressure in the interior of the earth। Such sudden shaking of trembling is known as earthquake। तो जहाँ कमज़ोर पार्ट है भूमि का, लैंड का, और सडनली वो क्या करने लग जाता है, हिट होना, कोलिजन होने, प्लेट की कोलिजन मिलने की वजह से या टूटने की वजह से हिलने लग जाता है इनके, और ये सडन शेकिंग जो होती है और ट्रेमलिंग, दैट इज नॉन एज अर्थक्वेक। उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं, भूकंप कहते हैं। अर्थक्वेक वेव्स आर क्रिएटेड फ्रॉम एपिक सेंटर ड्यूरिंग द नॉन एज एपिक सेंटर। अब देखिए यहाँ पे एपिक सेंटर क्या होता है और व्हाट इज द फोकस, है ना, और व्हाट इज द फोकस, फोकस क्या होता है, हाइपो सेंटर जिसको बोला जाता है। तो देखिए अर्थक्वेक की वजह क्या बताया हमने आपको कि यहाँ से कैसे कई पार्ट क्या होता है, ये गैसियस फॉर्म में हो सकता है। ये जो इसका जो लावा है वो अपर लेक किया आएगा, अपर पार्ट में आएगा, विच डिस्टर्ब, और वो क्या करेगा पता है, हमारे इस लैंड पार्ट को, इन प्लेट्स को डिस्टर्ब करेगा। हो सकता है उसकी वजह से कोई ब्रेक हो जाए, हो सकता है उसको शेक करे, हिला देवे, और जिससे इसका जो अपर पार्ट है वो इससे इफेक्टिव होगा। और कौन सा पार्ट होगा, जो वीक होगा, और ऊपर का जो पार्ट होगा दैट जो शेक होगा, जो हिलेगा, उसको हम लोग जनरली अर्थक्वेक कहते हैं। अब यहाँ शब्द आता है एपिक सेंटर, क्या होता है, तो जहाँ से अर्थ के जिस पार्ट से
जो ये शुरुआत हुई, मान लो यहाँ शुरुआत हुई इस प्लेस से हुई, तो दैट इज कॉल्ड हाइपो सेंटर। यहां से शुरुआत हुई इंटीरियर पार्ट के अंदर, ठीक है, जहां इंटीरियर पार्ट से जो शुरुआत हुई है उसको हम लोग हाइपो सेंटर मान लो, अर्थ के इस पार्ट से स्टार्ट हुआ। लेकिन अब ये जो पार्ट है ऊपर की ओर जाएगा, और ये जो पार्ट है क्योंकि यहाँ से सीधा ऊपर की ओर जाएगा, ये जाने का इसको हम लोग बोलते हैं एपिक सेंटर। एपिक सेंटर का मतलब ध्यान रखना, इस पार्ट से इस पार्ट का जहाँ से शुरुआत हुई है। अब ये जैसे जैसे जिस प्लेस पे होगा अर्थ के, वहाँ पे उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, और जैसे भी गो जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो इसका इफेक्ट कम होता जाएगा। तो व्हाट इज, तो देखिए, अर्थक्वेक वेव्स आर क्रिएटेड फ्रॉम द एपिक सेंटर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अर्थक्वेक, इट इज नॉन एज एपिक सेंटर। कि अर्थक्वेक की जो वेव्स जहाँ से शुरुआत होगी है ना, जैसा मैंने अभी आपको बताया, जहाँ से शुरुआत होगी, मान लो ये पार्ट है और यहाँ पे मतलब हाइपो सेंटर है, और ये हाइपो सेंटर से यहाँ जो शुरू हो रही है ये एपिक सेंटर कहलाएगा। और जहाँ से स्टार्ट हुआ है जिसकी वजह से यहाँ वेव्स हो सकती हैं, यहाँ पे कुछ भी कारण हो सकता है, एनी कारण, और जो स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द हाइपोसेंटर। तो देखिए, द पॉइंट विच इन द इंटीरियर वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट, जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, यहाँ से जैसे शुरुआत हुई, तो दिस इज कॉल्ड हाइपोसेंटर। इस प्लेस को हम हाइपोसेंटर के नाम से जानते हैं। तो वापस आपको ध्यान में आना चाहिए, जहाँ से उसकी शुरुआत हुई है, बिगनिंग हुई है, वो उसे हम लोग हाइपोसेंटर या फोकस शब्द दिया गया है। और उसके तुरंत ऊपर का जो पार्ट है, उसके ऊपर का जो भाग है, यहाँ आपका एपिक सेंटर है। तो दिस वे आपने ये पूरी कंडीशंस देखी क्यों होती है कि अर्थ के अंदर कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस होता रहता है। सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड्स द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक को रिकॉर्ड्स कौन करता है? सिस्मोग्राफ। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के 3 प्रकार हैं, वॉल्केनिक, टेक्टोनिक और प्लूटोनिक। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, वॉल्केनिक, टेक्टोनिक और प्लूटोनिक। Earthquakes are usually, what are the causes? क्या कारण है? When the rock underground suddenly breaks along the faults। एक तो ब्रेक होने की वजह से, जैसे मैंने आपको भी यहाँ बताया कि मान लो हमारी अर्थ की हम संरचना करते हैं, तो किस तरह से हो सकती है? ये प्लेट्स हैं मान लो। अब मान लो कोई प्लेट यहाँ से बीच में टूट गई, क्योंकि देयर इज ए हीट इन द अर्थ। हमारे यहाँ पे प्रोक्लेम्ड होता है, क्या होता है? वाटर प्रोक्लेम्ड, पानी अंदर जाता है, इट्स चेंज इनटू वेपर, वेपर के अंदर चेंज होगा, ओके। अब ये फोर्स पड़ेगा, फिर यहाँ से ऊपर आएगा जो मिला हुआ है मान लो, जिसकी वजह से मान लो ये पार्ट इतना सा टूट गया, इट ब्रेक्स, ये पार्ट टूट गया, क्या करेगा? डिस्टर्ब इधर की प्लेट को भी करेगा और इधर की प्लेट को, है ना। हो सकता है ये बीच में से इस पार्ट को भी क्या करे? इफेक्टिव कर सकता है। सो द अर्थक्वेक आर यूजुअली कोज्ड व्हेन रॉक्स अंडरग्राउंड सडनली ब्रेक्स अलोंग द फॉल्ट की वजह से टूट जाती है। दिस सडन रिलीज एज एनर्जी को सेस्मिक वेव्स, उसकी वजह से सेस्मिक वेव्स प्रोड्यूस होती है, दैट मेक द ग्राउंड शेक, और उसको हिलाती रहती है। फिर इसके बाद में कभी कभार क्या होता है? 1 ब्लॉक्स टू रब, एक ब्लॉक स्पेस जब खाली होता है तो एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक की ओर आने का प्रयास करती है, कन्वर्ट होने का है, कन्वर्जन जिसको बोलते हैं, पास में आने के लिए प्रयास करती है, तब भी अर्थक्वेक होने की संभावना होती है। समटाइम्स ये जो वेव्स जो होती हैं या लावा जो होता है, वो भी यहाँ वेव्स को बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, प्रेशर जो होता है कम होता है, और ये प्रेशर क्या करता है? प्लेट्स को डिस्टर्ब करता है, मतलब उसको हिलाता रहता है। तो ये भी एक कारण है, और वो कम होता है जिसकी वजह से अर्थ क्या होती है? शेकिंग होती है। तो दैट इज कॉल्ड अर्थक्वेक।
इसको हम अर्थक्वेक के रूप में बोल सकते हैं। अब इफेक्ट क्या होता है, तो वैसे तो इसकी जो इफेक्ट है उसकी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इट इज़ डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। अब जैसे अभी कुछ दिनों पहले कच्छ के अंदर अर्थक्वेक आया था, या इस एरिया में आया था, दिल्ली के अंदर आया था, लेकिन जो उसकी इंटेंसिटी थी वेरी लो, बहुत ही कम थी। सो क्या प्रॉब्लम है, देयर इज नो लॉस, नॉट लॉस, कहीं लॉस नहीं हुआ। तो द इम्पैक्ट ऑफ द अर्थक्वेक बिकम लेस एंड वी गेट अवे फ्रॉम टू द एपिक सेंटर से हम जैसे जैसे दूर, जहाँ जो एपिक सेंटर होगा वहाँ पे नुकसान ज़्यादा होगा। जैसे मान लो यहाँ पे एपिक सेंटर है, यहाँ के आसपास के एरिया में ज़्यादा होगा। फिर धीरे 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 अगर हम जैसे जैसे एज वी गो अवे, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो वो दूर वाले प्लेस बहुत ही कम प्रभावित होंगे। इफेक्ट में वापस से मैं बता दूँ, इट्स इफेक्ट इज डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी। इसका जो इफेक्ट है वो उसकी इंटेंसिटी के ऊपर, वो कितना तीव्र है, कितना तेज है, उसके आधार पर होता है ना, उसके आधार पर होगा। और फिर ये क्या करेगा, जस्ट लाइक आपको सिंपल सी बात बता दो, एक यहाँ पे आपके अर्थ के, मान लो यहाँ अर्थक्वेक आया और यहाँ बिल्डिंग्स पड़ी हैं, ब्रिज हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, जब वो अपने आप हिलेंगे तो गिर जाएंगे, गिरते जाएंगे, टूट जाएंगे। तो इसका जो हमारी प्रॉस्पेरिटी को लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हो सकती है, ब्रेक डाउन द मैनी बिल्डिंग्स, ब्रिज, है ना, डैम। कई बार क्या होता है कि मान लो ये डैम बना हुआ है और पानी भरा हुआ है यहाँ, वाटर ब्रेक। अब मान लो अर्थक्वेक की वजह से इसमें कहीं दरार पड़ गई, टूट गया, तो इसका भी इफेक्ट वहाँ की जो आम जनता होगी पीछे, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ा। तो देयर इज अ वेरी इम्पैक्ट ड्यू टू द अर्थक्वेक। तो जस्ट टुडे डियर स्टूडेंट, यहाँ जो कृष्णा की जो प्रॉब्लम्स थी, उसने मैनी क्वेश्चन आस्क्ड विद हर टीचर, अपने टीचर या मैडम जो भी सर थे उनसे उसने पूछा कि ये सुनामी क्या होता है। तो टीचर्स ने स्टार्ट किया, डिजास्टर से स्टार्ट की अपनी बात को, डिजास्टर, फिर नेचुरल डिजास्टर क्या होता है, व्हाट इज द नेचुरल डिजास्टर, फिर अर्थक्वेक, है ना, अर्थक्वेक के आने के कारण तो वापस से आपको जैसे अर्थ के इंटीरियर पार्ट के अंदर हिट है, ठीक है, इस हिट की वजह से यहाँ पे वाटर प्रोक्लेम्ड होता है, पानी अंदर जाता है धीरे धीरे रिस्ट करके। अगर इसको कहीं क्या मिल जाता है, अगर कुछ थोड़ा सा पार्ट मिल जा रहा है और इसी वेव्स निकल जाती हैं तो देयर इज ए नॉट लॉस और बेनिफिट करता है। लेकिन अगर वेव्स को कहीं जगह नहीं मिली तो कहीं ना कहीं इट डिस्टर्ब द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ। ये वेव्स क्या करती है, जो भी वाटर वेपर्स है, ये वेपर्स जो है वो क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, और डिस्टर्ब करके द शेक अपर पार्ट के लिए ले चलता है। तो दिस वे वी टुडे स्टडी अबाउट द अर्थक्वेक। माय डियर स्टूडेंट, आई विल सेंड दिस टू यू एंड प्रिपेयर इट।